गाइस वेलकम बैक टू विंग्स गुडान। दिस इज पंकिल कपूर। एक बैड न्यूज़ है गाइस सभी के लिए, जैसे कि मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स का, इवन आप सब का, और हर एक ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स जो है हमारे JNK यूटी का, यही सवाल था उनका कि जो ग्रेजुएट्स और पोस्ट ग्रेजुएट्स है, ये क्लास फोर्थ वैकेंसीज जो कि JKSSB के द्वारा हाल ही में आउट की गई है IT 500 प्लस, उनके लिए एलिजिबल है या नहीं। और आपको पता है कि प्रीवियस वीडियोस में भी मैंने इसके बारे में क्लैरिटी दी थी कि एज पर नोटिफिकेशन देखा जाए तो क्लास फोर्थ वैकेंसीज के लिए जो मिनिमम क्वालिफिकेशन उन्होंने 10th बताई थी, मैक्सिमम 12th बताई थी, तो नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंगली ग्रेजुएट्स एंड पोस्ट ग्रेजुएट्स आर नॉट एलिजिबल। और मैंने आपको बताया था कि आने वाले समय पे हो सकता है JKSSB जो है वो इस पर थोड़ी क्लैरिटी लाए। तो देखिए 7-8 दिन से इस पॉइंट के ऊपर ज्यादा बात बच्चों के द्वारा भी नहीं की जा रही थी, और हमारे द्वारा भी नहीं। रीजन यही था कि हम भी वेट कर रहे थे JKSSB इस पे कुछ क्लैरिटी लाए। और जैसे ही 10th ऑफ दिस मंथ को लिंक एक्टिव हुआ फॉर्म फिल करने का, तो बहुत सारी क्वेरीज वापस से हमारे पास आने लगी, यही कि सर फॉर्म फिलिंग जो है वो हो नहीं रही है। तो मेरी कोशिश थी, कल भी मैंने ट्राई किया इनकी वेबसाइट पे। इनकी वेबसाइट जो है वो सर्वर डाउन था, लो थी, यूज नहीं हो पा रही थी। आज सुबह ही मैंने अप्लाई करने की कोशिश की, चेक करने की कोशिश की कि वाकई में क्या ग्रेजुएट्स और पोस्ट ग्रेजुएट्स हैं वो एलिजिबल हैं या नहीं, वाकई में नहीं है क्या। तो गाइज आपके सामने प्रूफ है। देखिए, आप JKSSB की वेबसाइट पे जाएंगे, जो फॉर्म फिलिंग करेंगे, तो कुछ इस तरह से फॉर्म आपके सामने आएगा, जहां 7 to 9 आपको यहाँ पर दिख रहे हैं। अगर ध्यान से देखो, कुछ पॉइंट्स बनाए हुए हैं, तो ये पॉइंट्स को आप क्लिक करोगे तो हर एक पॉइंट के आगे डिटेल्स आएंगी, वो आपको फिल करनी है। तो मैं मेन डिटेल्स पे आता हूँ। ये पॉइंट है एप्लीकेशन फॉर्म फॉर अपॉइंटमेंट टू क्लास फोर्थ का अदर डिटेल्स में, 7th पॉइंट। अदर डिटेल्स में देखो क्या लिखा है। डू यू possess द prescribed एजुकेशनल qualifications as per the advertisement notification? क्या आपके पास वही एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस हैं जो एडवर्टीजमेंट या नोटिफिकेशन में बताई गई हैं। मैंने यहाँ पे यस जो है उसे क्लिक किया, बट आगे आके इन्होंने हमसे पूछा है डू यू हैव क्वालिफिकेशन अबव 10+2, और ये रिक्वायर्ड फील्ड है। रिक्वायर्ड मीन्स देखो, एस्ट्रिक्स लगा हुआ है साइन, इट मीन्स आपको आंसर करना है। तो मैंने यहाँ यस किया। आप सबका एक सवाल लिया ना मैंने, जो आप पूछ रहे थे कि ग्रेजुएट्स और पोस्ट ग्रेजुएट्स एलिजिबल है या नहीं, तो मैंने यहाँ यस टाइप किया। तो देखो यहाँ पे चॉइस ऑफ एग्जामिनेशन सेंटर आया, वो जम्मू डिवीजन की है। बट ये करने के बाद जो नेक्स्ट नेक्स्ट स्लाइड ओपन होती है, वहां देखिए क्या आ रहा है। एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में डिक्लेरेशन आई है, 8th पॉइंट है। यहाँ बोल रहा है कि आई हेयर बाय डिक्लेयर दैट, मैं डिक्लेयर करता हूँ कि मैंने केयरफुली रीड किया इस एडवर्टीजमेंट नोटिफिकेशन को, और सभी टर्म्स एंड कंडीशंस को मैंने समझा है। और मैं अंडरटेक करता हूँ टर्म्स एंड कंडीशंस को, सिलेक्शन प्रोसेस जो इसमें है, और मैं फुलफिल करता हूँ सभी टर्म्स एंड कंडीशंस को जो कि मेंशन है एडवर्टीजमेंट नोटिफिकेशन में। एंड जो इन्फॉर्मेशन मैंने द्वारा दी गई है वो सही है, और मेरी नॉलेज के अकॉर्डिंगली बिल्कुल करेक्ट है। आई ऑल्सो अंडरटेक दैट, अगर कोई फेलियर आता है, मतलब इन केस ऑफ फेलियर टू पोजेस द क्वालिफिकेशन जो उन्होंने बताई है, अगर आपके पास उससे अलावा कोई क्वालिफिकेशन है, आपने गलत बताई है, तो जो बोर्ड होगा वो कंपिटेंट होगा, वो मुझे डेबार कर सकता है, रोक सकता है सिलेक्शन प्रोसेस से। आई फर्दर स्टेपुलेट दैट आई हैव केयरफुली रीड द गवर्नमेंट नोटिफिकेशन। यहाँ बोल रहा है कि मैंने अच्छे से गवर्नमेंट की नोटिफिकेशन जो ऐसे रीड किया है, और मैं अश्योर करता हूँ कि मैं एंड अश्योर दैट आई एम नॉट बार्ड बाय द प्रोविजंस ऑफ सेट नोटिफिकेशंस। मतलब जो नोटिफिकेशन में पॉइंट्स बताए हैं, वो मैं उन पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखता हूँ। I further undertake that I shall not claim any benefit of the qualification category that have not specifically indicated in this online application form. Means कि मैं ये भी बोल देता हूँ कि मैं कुछ भी क्लेम नहीं कर सकता कोई भी बेनिफिट उस क्वालिफिकेशन का जो इस फॉर्म में इंडिकेट ही नहीं की गई। इट मीन्स कि अगर यहाँ 12th बोली गई है और आप ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट हो, आप बेनिफिट नहीं ड्राइव कर सकते कोई भी। फर्दर आई एम अवेयर दैट आई विल बी लायबल फॉर अप्रोप्रिएट पीनल एक्शन। आप खुद बता रहे हो, ये डिक्लेरेशन जो है ना, ये आपके एंड से जा रही है। तो यहाँ बोला है कि मैं ये भी बता देता हूँ कि मेरे पे कोई भी एक्शन लिया जा सकता है, मुझे डिसक्वालीफाई किया जा सकता है इस सिलेक्शन प्रोसेस से, या अगर मेरी सिलेक्शन होती है तो लॉस ऑफ जॉब भी हो सकता है अगर जो इन्फॉर्मेशन मैंने प्रोवाइड की है वो किसी भी समय पे गलत होती है। डू यू एग्री? ये पूछा जा रहा है कि आप एग्री करते हो। हमने यहाँ पे आई एग्री का बटन क्लिक करके सेव एंड कंटिन्यू किया है, और इसके बाद देखिए गाइस यहाँ क्या आ रहा है। सॉरी, यू आर नॉट एलिजिबल फॉर दिस जॉब प्रोफाइल। क्लियरली ये बताया गया है कि आप एलिजिबल नहीं हो इस जॉब प्रोफाइल के लिए। रीजन बीइंग, मैंने यहाँ पे 10+2 से हायर क्वालिफिकेशन को क्लिक किया,
और उसके बाद ये बोल रहा है कि प्लीज आप एडवर्टीजमेंट या नोटिफिकेशन को डिटेल्स के लिए समझिए, बिकॉज यू आर नॉट एलिजिबल फॉर दिस जॉब प्रोफाइल। इट सिंपली मीन्स ग्रेजुएट्स एंड पोस्ट ग्रेजुएट्स आर नॉट एलिजिबल फॉर दिस जॉब, and this is a big setback for the graduates and postgraduates, because majority of the students जो JNK UT में है, I believe that they are graduates, postgraduates, I believe 10+2 बहुत सारे स्टूडेंट्स ने की है, मानता हूँ उनके लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, बहुत बढ़िया है। बट उन ग्रेजुएट्स और पोस्ट ग्रेजुएट्स का क्या, जो हमारे यूटी में काफी देर से अनएम्प्लॉयड है। तो मेरे हिसाब से ये जो डिसीजन है, ये थोड़ा सा मुझे अलग लगा है। ऑल्दो ये जेकेएसएसबी का डिसीजन है, वी कैन नॉट से एनीथिंग, बट ये गलत है मेरे हिसाब से। ग्रेजुएट्स और पोस्ट ग्रेजुएट्स को इन जॉब्स के लिए जो है वो एलिजिबल होना चाहिए था। और मैंने अपने करियर में कभी देखा नहीं कि 10+2 जो है वो मैक्सिमम क्वालिफिकेशन भी बता दी हो, मिनिमम देखी गई है हमेशा। मैक्सिमम प्रेस्क्राइब करना मुझे नहीं लगता ये वाजिब है। देखते हैं हम गाइज आने वाले दिनों पे अगर कोई और नोटिफिकेशन जेकेएसएसबी के द्वारा आती है, बिकॉज कल भी वेबसाइट डाउन की गई थी, आई थिंक पीछे से ही उन्होंने वेबसाइट को डाउन किया था। तो अगर तो कुछ नोटिफिकेशन आएगी मैं आप सभी को बताऊंगा, बट आज के लिए यही बैड न्यूज है कि ग्रेजुएट्स और पोस्ट ग्रेजुएट्स एलिजिबल नहीं है। तो इट मीन्स जो 10+2 के अब स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने क्वालिफाई किया है 12th और उसके बाद क्वालिफिकेशन उन्होंने हायर नहीं करी है, दे आर एलिजिबल एंड दे हैव टू वर्क, दे हैव टू स्टडी। जितनी भी उनकी भी मदद हो सकती है हम करेंगे, आप जितना हो सकता है इसकी तैयारी करें। गाइस इंपॉर्टेंट पॉइंट बोलूंगा, बहुत सारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स ने ऑनलाइन पेड कोर्सेज रिगार्डिंग क्लास 4th वैकेंसी शुरू किए थे। आई थिंक आप में से कुछ स्टूडेंट्स ने शायद वो ज्वाइन भी किए हों। तो देखिए, मैं हमेशा से बोलते आ रहा हूँ, जब तक चीजों पे क्लैरिटी ना आए जल्दी से कदम मत उठाया करो। मैं बहुत बार समझा चुका हूँ और ये आपको उसका एक उदाहरण मिल चुका है। आज के बाद इस चीज का ध्यान रखिएगा। और जो कोई भी अगर आपने पेड कोर्स कहीं पे क्लास 4th का ज्वाइन किया हुआ है, आई थिंक आपको उनको बोल के अपना मनी रिफंड करना चाहिए, इफ यू आर ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट। तो ये इंपॉर्टेंट न्यूज थी जो मैं चाहता था आप सभी को पता चले। बहुत सारे कॉल्स आए, बहुत सारे मैसेजेस आए मुझे, उन सब का जो आंसर है मैं चाहता था इस वीडियो के दौरान दे दूं। और क्योंकि जब तक हमें कुछ क्लियर नहीं होगा हम आप तक वो नोटिफिकेशन नहीं पहुंचा सकते। अभी मुझे क्लियर हुआ एंड मैंने आपके लिए वीडियो बनाई, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो गाइज, जो हमारे पास जेके बैंक के प्रोबेशनरी ऑफिसर एंड बैंकिंग एसोसिएट प्लस जेकेएसएसबी की वैकेंसीज आउट हुई है, वी हैव टू वर्क फॉर दोज वैकेंसीज एंड डेफिनेटली आपको वो जॉब जो है उसे ग्रैब करना है। अब देखते हैं जेकेएसएसबी पे छोड़ते हैं, अगर उनका कुछ रिस्पॉन्स होता है तो मैं आपको बताऊंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।